माँ कात्यायनी की कथा और स्वरूप। प्राचीन काल में ऋषि कात्यायन अत्यंत तेजस्वी और विद्वान थे। वे महर्षि कत के वंशज थे, इसलिए उनका नाम कात्यायन पड़ा। उनका जीवन एक ही संकल्प से प्रेरित था, देवी स्वयं मेरे घर प्रकट हो। वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। उनके हृदय में यही आकांक्षा थी कि महादेवी उनके आश्रम में जन्म लें और असुरों के संहार के लिए अवतार ग्रहण करें। महिषासुर का अत्याचार। उसी समय महिषासुर नामक असुर अत्यंत बलशाली हो चुका था। उसने कठिन तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी पुरुष, देवता या असुर उसका वध न कर सके। इस वरदान के बल पर उसने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया, देवताओं को अपमानित कर स्वर्ग से निकाल दिया, यज्ञ, तप और पूजा में विघ्न डालने लगा। देवता भयभीत होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवी का प्रकट होना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपना तेज एकत्र किया। देवताओं के भी तेज से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई। इस संयुक्त तेज से एक महाशक्ति प्रकट हुई, जिनका रूप अनुपम था। हिमालय ने उन्हें सिंह वाहन प्रदान किया। विष्णु ने चक्र, शिव ने त्रिशूल, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, यम ने दंड, वायु ने धनुष बाण दिए, कुबेर ने खड्ग और ढाल भेंट की। इस प्रकार वे शस्त्रों से सुसज्जित हुईं। ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण वे कात्यायनी कहलाईं। महिषासुर से युद्ध। देवी कात्यायनी ने सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उनके गर्जन से आकाश गूंज उठा। असुरों की सेना भयभीत हो गई। युद्ध कई दिन चला। असंख्य असुरों का संहार हुआ। रक्तबीज नामक असुर का भी देवी ने अंत किया। अंततः महिषासुर स्वयं रणभूमि में आया। वह कभी भैंस, कभी हाथी, कभी सिंह और कभी मनुष्य का रूप धारण करता। देवी ने प्रत्येक रूप का सामना किया। अंततः देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती भेद दी और तलवार से उसका वध किया। इस प्रकार संसार महिषासुर के आतंक से मुक्त हुआ और देवी महिषासुर मर्दिनी नाम से पूजित हुईं। ब्रज की गोपिकाएं और कात्यायनी व्रत। भागवत पुराण में वर्णन है कि वृंदावन की गोपिकाएं श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना करती थीं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास में कात्यायनी व्रत किया। यमुना तट पर स्नान करती, मिट्टी से देवी की प्रतिमा बनाती, पुष्प और चंदन अर्पित करती, यह मंत्र जपती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिंग में कुरुते नमः। माँ कात्यायनी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। माँ कात्यायनी का स्वरूप और विशेषताएं। स्वरूप वर्णन शास्त्रों में माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और कल्याणकारी बताया गया है। 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में अभय मुद्रा और वर मुद्रा, अन्य 2 हाथों में कमल पुष्प और खड्ग। उनका वाहन सिंह है जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके मुखमंडल से स्वर्ण आभा निकलती है। वे दुष्टों के लिए भयंकर और भक्तों के लिए असीम करुणामयी हैं। विशेषताएं। विवाह सिद्धि की देवी। कात्यायनी को कन्याओं का विशेषत आराध्य माना गया है। विवाह में आने वाली बाधाएं उनके पूजन से दूर होती हैं। धर्म रक्षा। जब जब अधर्म बढ़ता है, देवी कात्यायनी धर्म की स्थापना करती हैं। नवदुर्गा का छठा रूप। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा होती है। महायोगिनियों की अधिष्ठात्री। योगिनी, साधक और तांत्रिक इन्हें अपनी आराध्या मानते हैं। सिंह वाहन, निडरता, साहस और शक्ति का प्रतीक। महिषासुर मर्दिनी। यह नाम उनके महान पराक्रम की याद दिलाता है। पूजा विधि और महत्व। नवरात्रि की षष्ठी तिथि को सुबह स्नान कर देवी का ध्यान करना चाहिए। फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। माता को शहद प्रिय है, अतः प्रसाद में शहद अर्पित करना अत्यंत फलदायी है। मंत्र। देवी कात्यायन्य नमः। इनकी पूजा से कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। साधक को आत्मबल और भक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है। आध्यात्मिक अर्थ। महिषासुर ए अहंकार, आलस्य और वासना। देवी कात्यायनी अविवेक, भक्ति और धर्म। युद्ध ए साधक के भीतर का संघर्ष। जब साधक माँ कात्यायनी की शक्ति को जागृत करता है, तब उसके भीतर का अहंकार और अज्ञान नष्ट होता है। निष्कर्ष। माँ कात्यायनी केवल एक पुराण कथा की देवी नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति, साहस और करुणा की प्रतीक है।
उनका महिषासुर वध हमें सिखाता है कि कितना भी बड़ा अन्याय क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय निश्चित। जय मां कात्यायनी।